क्या समझते हैं कंवर चीमा साहब, कौन सच पे है? हम आज अपना भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, क्या वाकई हम आवाम को सच दिखाते हैं? क्या जो सियासी जमातें हैं वो प्रोपोगेंडा करती हैं, या फिर प्रोपोगेंडा ताकतों की जानिब से किया जाता है, वहाँ से बयानिए आते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, इस मुल्क के अंदर जो इस वक़्त है कि हम हाइब्रिड रेजीम से एक अथॉरिटेरियन रेजीम के हवाले से हमारे बारे बात की गई थी, जो एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा था। लेकिन पाकिस्तान में फेक न्यूज़ कौन फैलाता है? पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन के ऊपर किसका कंट्रोल है? देखिए, हमारे यहाँ देखें तासुर ये किया जाता है कि नैरेटिव कौन बनाता है? ज़ाहिर बात है हुकूमतें नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं क्योंकि हुकूमतों के पास मीडिया की ताकत होती है, हुकूमतों के पास रिसोर्सेज़ की ताकत होती है, हुकूमतों के पास हर उस नैरेटिव को लेके जाने की ताकत होती है जो वो चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त नैरेटिव बनता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं बन रहा। पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव बन रहा है वो सोशल मीडिया से बन रहा है। तो सोशल मीडिया के ऊपर किसका कंट्रोल है? जिस मुल्क के अंदर 60% से ज़्यादा जो आबादी है वो यूथ पे मबनी हो, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफ़ोन हो और हमारी जो अवाम है उस चीज़ को पता है कि भाई अगर मेन स्ट्रीम पे नैरेटिव जो है वो हुकूमत की तरफ से आ रहा है, तो हमें सोशल मीडिया को देखना है। तो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक डोमिनेंट उन्होंने नैरेटिव को किया हुआ है और वो समझते हैं उनके उनके अपने पेजेस हों या उनके एफिलिएटेड लोग हों, वो जो एक नैरेटिव मार्केट में लेके आते हैं उसपे कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। उसमें ये नहीं पता चलता कि ये नैरेटिव क्या पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है, उनके पीछे कोई एडिटोरियल कंटेंट को कंट्रोल करने वाले कोई लोग नहीं हैं। सो वो जो पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव है वो वैसे ही अवाम में चला जाता है बिकॉज़ उनके हाथ के अंदर सारी की सारी ताकत है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया उनके हाथ में है, ना एडिटोरियल कंट्रोल की कोई टीमें बैठी हुई हैं कि जो बताती हों कि एडिटोरियल कंट्रोल क्या है, जो वो अपने सोशल मीडिया पे लगा देते हैं शाम को सारे के सारे यूट्यूबर्स, फेसबुक और बाकी लोग क्योंकि वो समझते हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देखना है क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है और हम सोशल मीडिया खैर, को ये फॉलो भी तो एक करेंगे। सवाल है कि सो आम यूज़र एक बाय क्यों करता है उनका नैरेटिव? क्या वजूहात हैं? क्या वो सच टेलीविज़न पे नहीं दिखाया जाता? वो सच के बारे में बताया नहीं जाता? उसके हवाले से कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती? क्यों बाय करता है वो स्टोरी? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर बात है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है जो कि होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खुल के बात की जाए, कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट चल रहा था तो मेन स्ट्रीम मीडिया वो प्रोटेस्ट नहीं दिखा रहा था। सिर्फ़ उसके बाद जो चीज़ें दिखाई जाना चाहती थी वो ही दिखा रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया किसके कंट्रोल में है? जिसको आप बात कर रहे हैं कि क्यों लोग उनकी बात को मानते हैं? एक तो लोग पॉलिटिकली अलाइन्ड हैं, दूसरा पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को समझा जाता है विक्टिमहुड। कि उस जमात को विक्टिम बनाया जा रहा है, तो लोग वैसे भी एक सिंपैथी फैक्टर लेते हैं। जब आप एक सिंपैथी फैक्टर लेते हैं, देते हैं, तो फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हो, आपको मानने को तैयार है। देखें, अब क्वेश्चन ये है कि जब किसी किसी जमात के अंदर लीडरशिप ही मौजूद ना हो, हमें ये पता नहीं फर्स्ट ईयर लीडरशिप कौन है, सेकंड ईयर लीडरशिप कौन है, थर्ड ईयर लीडरशिप कौन है, सोशल मीडिया पेजेस कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। इसके बावजूद लोग उनकी पार्टी के नैरेटिव को अडॉप्ट करना चाहते हैं। उनकी पार्टी जो बात करना चाहती है वो उसको मार्केट में फैलाया जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज़ कि वो विक्टिम है इस वक़्त एक जो है ना इस वक़्त सिस्टम के विक्टिम है। सो लेकिन मुझे ऐसा कंवर लगता है कि कंवर चीमा साहब, सॉरी टू से, जो काउंटर नैरेटिव है वो भी तो इतना इफेक्टिव नहीं है कि लोग उसको बाय करें। काउंटर नैरेटिव तो आ ही नहीं रहा है। काउंटर नैरेटिव में जब दिया जाता है तो लोग कहते हैं तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। मतलब आप काउंटर नैरेटिव भी जो दे रहे हैं वो इतना स्ट्रांग और फैक्ट बेस्ड तो होना चाहिए कि जिस पर लोग आवाम एतमाद करे। जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसमें काउंटर नैरेटिव जो है वो प्रोडक्टिव भी नजर आता है। ज्यादातर मामलात में हुकूमत की जानिब से जो काउंटर नैरेटिव होता है वो बुरी तरह बह जाता है, उस वो बैठ जाता है, उसको कोई बाय करने को तैयार नहीं होता। देखिए, ये बात थोड़ी-सी वज़न रखती है कि जो हुकूमत के पास नैरेटिव बनाने की ताकत तो होती है में थ्रू मेनस्ट्रीम मीडिया, लेकिन लोगों ने अब जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसको उस तरह देखना भी बंद कर दिया है। लोग अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो लोग अपने सोशल मीडिया पेजेज़ के ज़रिए ही देखते हैं और जो आप बात कर रहे हैं कि उस तरह इफ़ेक्टिव नैरेटिव नहीं बनाते, उसकी वजह ये है कि क्रेडिबिलिटी। जब आपको पता है कि एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इश्यूज सामने हो, क्रेडिबिलिटी उस तरह ना हो, तो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, ये तसव्वुर करना, जज करना कि ये जो बात हमें बता रही है, हमें मानना है।
सो जब अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है तो देन आपके लिए चैलेंज है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको वो सही बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विक्टिम है तो उनकी क्रेडिबिलिटी आपको नजर आती है कि जी ये क्योंकि इनके साथ ज्यादती हो रही है तो जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है। सो वो ये बात भी तस्वर कर लेना क्योंकि वो विक्टिम है तो जो बात कर रहे हैं जो है वो सही बात है, मैं समझता हूँ ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। और हुकूमत, क्योंकि जो हुकूमत पावर में होती है और वो अपनी मर्जी का सच क्राफ्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी उनका क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है। सो इस सारे सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि जो विक्टिम कार्ड है वो ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है। बेशक दोनों पार्टीज प्रोपेगेंडा कर रही हैं, दोनों पार्टीज अपनी अपना नैरेटिव क्राफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिसके साथ नजर आ रहा हो कि ये मजलूम है, लोग उसकी बात को अच्छे तरीके से मानेंगे, भले वो तो प्रोपेगेंडा हो सर या